हेलो दोस्तों, वेलकम टू उत्तराखंड समाधान। दोस्तों, डेली टेस्ट सीरीज आज है हमारा भाग 127। तो इसमें हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण 25 से 30 प्रश्नों को। तो चलो शुरू करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज को। पहला प्रश्न है कि सुरकुंडा उत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, यह है हमारा बी, टिहरी गढ़वाल में। सुरकुंडा उत्सव सुरकुंडा मंदिर में ही लगता है, जो कि कद्दूखाल गांव में हमारा स्थित है। और दूसरा प्रश्न है कि किस जनजाति में महिलाएं भी संपत्ति की हकदार होती हैं। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों हमारा, वह हमारा डी, बोक्सा जनजाति। और दोस्तों थारू जो हमारी जनजाति होती है मात्र सत्तात्मक होती है। तीसरा प्रश्न है कि धारचूला मुनस्यारी किस जनपद में स्थित है। थोड़ा आसान सा प्रश्न है, तो हमारे कहाँ, पिथौरागढ़ में। और चौथा प्रश्न है गंगा द्वार किसका उपनाम है। गंगा द्वार के नाम से किस शहर को हम जानते हैं। तो दोस्तों हम जानते हैं हरिद्वार को। 20 का आंसर सही है। और पांचवा प्रश्न है कि विष कन्या नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो बड़ा अच्छा प्रश्न है दोस्तों कि विष कन्या जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है। तो गौरव पंत शिवानी। तो इसका हमारा ये आंसर सही होता है। और छठा प्रश्न है कि रो मत आगे बढ़ो किसका नारा है। दोस्तों जो मैं नाइट सीरीज चलती है वहाँ पर कल मैं आपको बहुत बढ़िया करके सब कुछ यहाँ बता चुका हूँ तुलसी देवी जी के बारे में। तो इसका सी आंसर हमारा सही है। जिसने अभी जो कल रात की जो नाइट टेस्ट सीरीज नहीं देखे तो एक बार जरूर देखें, क्योंकि कुछ महत्वपूर्ण ऐसे प्रश्न हैं जो आपको नहीं पता है, तो उसको एक बार जरूर देखें। सातवां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस मंदिर को राजा मानसिंह ने निर्मित किया था। तो दोस्तों हमारा हरिद्वार में एक मंदिर होता है गंगा मंदिर। तो उसका जो निर्माण हमारा किया था दोस्तों वो मानसिंह के द्वारा ही किया जाता है। और आठवां प्रश्न है कि गढ़वाल का स्वर्ग द्वार किसे कहते हैं। तो दोस्तों गढ़वाल का जो स्वर्ग द्वार बोलते हैं हम केदारखंड को ही बोलते हैं। तो सी आंसर इसका हमारा सही है। और सातवां प्रश्न है कि सप्तेश्वर प्रोजेक्ट किस जिले में है। तो दोस्तों बात चल रही है कि सप्तेश्वर जो हमारा मंदिर समूह है उसी से हमारा संबंध है सप्तेश्वर प्रोजेक्ट। तो इसका जो सही आंसर दोस्तों हमारा वह है सी, चंपावत। इसी सप्तेश्वर मंदिर से दोस्तों हमारा एक प्रसिद्ध मंदिर है जिसका नाम है मानेश्वर मंदिर। तो दोस्तों कल उसका आपको बहुत कुछ बता चुका हूँ। जिसने नहीं देखे टेस्ट फिर बोल रहा हूँ कि एक बार जरूर देखें मंदिर की, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ। और 10वां प्रश्न है कि गोपीनाथ का मंदिर कहाँ स्थित है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों हमारा 10 का हमारा वह है ए, चमोली में। और 11वां प्रश्न है कि उत्तराखंड के गांव को जानने के लिए प्रति 10 वर्ष में आयोजित होने वाला अस्कोट आराकोट अभियान प्रारंभ होता है। देखिए पहली बात तो अस्कोट पिथौरागढ़ में, आराकोट हमारे उत्तरकाशी में। प्रति 10 वर्ष में यह हमारी आयोजित होती है। तो यह प्रारंभ कब हुई थी ऐसा आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों 10-10 साल में होती है, तो कहीं ना कहीं देखिए कॉमन, अच्छा आप ऐसा समझ में नहीं आएगा ना, क्योंकि अंतिम बार 2014 में हुई थी। ठीक, तो मान लीजिए 10-10 साल में होती है, तो इसका डी आंसर हमारा सही है 1974 में। हमारे पहाड़ संस्था के द्वारा यह शेखर पाठक जी की पहाड़ संस्था उसके द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। और 12वां प्रश्न है कि उत्तराखंड का प्रसिद्ध रेडियो हेवल घाटी कहाँ से प्रकाशित होता है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों हमारा वह है डी, हमारा टिहरी गढ़वाल। और दोस्तों ये हेवल घाटी भी हमारे चंबा में है, उसको भी आप लोग ध्यान रखना। और 13वां प्रश्न है कि प्रथम चंद राजा जिसने गढ़वाल पर आक्रमण किया था। तो दोस्तों प्रथम कोई चंद राजा गढ़वाल का होता है जो आक्रमण करता है हमारे, प्रथम चंद्रराज जो गढ़वाल पर आक्रमण करता है उसका नाम था दोस्तों कीर्तिचंद। आपको देखने में मिलता है कि 1491 में जब अजयपाल गद्दी पर बैठता है 1490 में, उसके बाद अगर उस पर कोई पहला आक्रमण करता है तो कीर्तिचंद ही करता है। और उस युद्ध में कीर्तिचंद हमारे अजयपाल को हरा देता है, आपको ध्यान रखना चाहिए। उसके फिर अजयपाल बाद में कीर्तिचंद को हरा देता है, और वह सन था हमारा 1497। पहला कीर्तिचंद अजयपाल को, फिर अजयपाल कीर्तिचंद को, और दोनों के मध्य बॉर्डर बन जाती है कहाँ, देघाड़ नामक स्थान पर। और 14वां प्रश्न है कि राज्य में पर्यटन क्षेत्रों के विकास के लिए मॉडल किस देश से ग्रहण किया गया है। तो दोस्तों आसान सा हमारा वह है डी, सिंगापुर मॉडल। और आपदा मॉडल किस पर किया गया, तो हमारा ऑस्ट्रेलिया मॉडल पर। 15वां प्रश्न है कि किस देश के सहयोग से उत्तराखंड में 3 बुग्यालों को स्कीइंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो दोस्तों फ्रांस की सहायता से इसको हमारा किया जा रहा है। और 16वां प्रश्न है कि किन गाँव को पर्यटन गाँव के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो दोस्तों 2 प्रसिद्ध हमारे गाँव हैं, एक हमारा माणा गाँव, दूसरा कौन सा हमारा जागेश्वर। माणा चमोली का, जागेश्वर हमारा अल्मोड़ा का।
17वां प्रश्न है कि राज्य स्तर के होटल मैनेजमेंट संस्थानों की स्थापना कहाँ की जा रही है। तो दोस्तों बड़ा आसान सा प्रश्न है, तो उसका देहरादून और हमारा अल्मोड़ा, 20 का आंसर सही होता है। और 18वां प्रश्न है कि राष्ट्रीय स्तर के होटल मैनेजमेंट संस्थान की स्थापना कहाँ पर की जा रही है। तो दोस्तों इसका भी हमारा सही आंसर हमारा वही भी देहरादून में ही। और 19वां प्रश्न है कि राज्य के किन नगरों में राष्ट्रीय स्तर के कला एवं पर्यटन मेलों का आयोजन किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वही हमारा कौन सा, देहरादून और अल्मोड़ा में ही। और 20वां प्रश्न है कि कॉर्बेट कंट्री इको सिटी का निर्माण कहाँ किया जा रहा है। तो दोस्तों जहाँ पर देखिए कॉर्बेट कहाँ पर है, कॉर्बेट का संबंध हमें रामनगर से है, तो वही हमारे कहाँ पर, रामनगर में है। और 21वां प्रश्न है कि इसकी रिजॉर्ट का निर्माण कहाँ पर किया जा रहा है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों हमारा वो है ए, उत्तरकाशी में। और 22वां प्रश्न है कि प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कार्तिक स्वामी किस जनपद में स्थित है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों हमारा 22 का, वह है हमारा बी, रुद्रप्रयाग में। और 23वां प्रश्न है कि किस वायसराय को रानीखेत अत्यधिक प्रसिद्ध था। तो दोस्तों लॉर्ड मेयो के हमारा रानीखेत बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध था, इसका बी आंसर हमारा सही होता है। और 24वां प्रश्न है कि निम्न में से किस पर्यटन स्थल को सैन्य छावनी, किस पर्यटन स्थल पर सैन्य छावनी भी है। देखिए ताड़ीखेत में तो नहीं है, कौसानी में नहीं है, और मनाली में नहीं है, और चक्राता में है, तो इसका डी आंसर हमारा सही होता है 24 का। और बात करते हैं 25वें क्वेश्चन पर कि एक किदवंती के अनुसार उत्तराखंड के किस स्थान पर कौवे नहीं दिखाई देते हैं। तो दोस्तों कौवे जहाँ पर नहीं दिखते हैं वो हमारा स्थान है, वो है हमारा बी, देवप्रयाग। देवप्रयाग को सुदर्शन क्षेत्र और इंद्रप्रयाग के नाम से हम इसको जानते हैं। और 26वां प्रश्न है कि निम्न में से मिट्टी का महादेव किसे कहते हैं। तो दोस्तों मिट्टी का जो महादेव बोलते हैं वो बोलते हैं हमें ए, शिवचंद को, तो हमारा ए आंसर सही है। और 27वां प्रश्न है कि लॉर्ड मेयो को कौन सा जिला प्रसिद्ध था। तो दोस्तों कौन सा जिला प्रसिद्ध था, हमने पहले कहा कि इसको रानीखेत प्रसिद्ध था, तो कहीं ना कहीं हमारा अल्मोड़ा इसका सही आंसर हो जाता है। और 28वां प्रश्न है कि उत्तराखंड के चारों धामों में से किस जिलों के समूह में स्थित है। अच्छा पूछा गया कि जो हमारा चार धाम है कहाँ कहाँ है। देखिए पहली बात हमारा उत्तरकाशी में है, दूसरा हमारा रुद्रप्रयाग में, तीसरा हमारा चमोली में है। तो कहीं ना कोई तीन में, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली, तो इसका सी आंसर हमारा सही होता है। और 29वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा स्थान कैलाश मानसरोवर से सबसे कम दूरी पर स्थित है। तो इसका जो सही आंसर होता है दोस्तों हमारा वो है डी, तवाघाट। और तीसरा प्रश्न है कि किसने हरिद्वार में हर की पेड़ी का जीर्णोद्धार कराया था और प्राचीन नगर के खंडहरों पर आधुनिक हरिद्वार की नींव डाली थी। तो दोस्तों इसका जो सही हमारा आंसर होता है वो होता है हमारा ए, मानसिंह। और अब आपके लिए दो प्रश्न हैं कि उत्तराखंड के किस मंदिर की बनावट एलोरा के कैलाश मंदिर जैसी है। तो इसका आंसर आपने बताना है दोस्तों, आंसर बताना नहीं, आंसर आपने ऐसे बताना जो मैंने आपको नाइट वाली चीज़ में बताया था भाई, सब कुछ डिटेल में जो मैंने आपको इसके बारे में बताया था, आपने सब कुछ बताना है कि एलोरा कैलाश मंदिर के समान कौन सा मंदिर है, आपने सब कुछ लिखना है। और 32वां है कि हमारा शिवालिक श्रेणी का प्राचीन नाम क्या है। तो दो आपने आंसर मेरे को देने हैं। अब जानते हैं कल के आंसर के बारे में। प्रश्न ये था कि राज्य में कब से किसान प्रोत्साहन पेंशन योजना लागू हुई थी। तो इसका जो सही आंसर था दोस्तों वो था हमारा सी, 2014। अब आपको दिखाता हूँ किसने कैसा आंसर दिया, बहुत बढ़िया आंसर लिख के दिया था, आपको दिखाता हूँ अभी। तो दोस्तों देखिए बड़ा अच्छा आंसर दिया था कि राजश्री मेहरा ने आंसर दिया था, बहुत अच्छा आंसर था कि देखिए 15 अगस्त 2014 से किसान प्रोत्साहन ये पेंशन योजना की शुरुआत हुई थी। इसमें 2 हेक्टेयर की ज़मीन जिस पर कम है जिस किसान पर, उसको 800 रुपये पर मंथ की पेंशन दी जाएगी। तो बहुत अच्छा आंसर था। तो ऐसे उम्मीद है कि ऐसे ही आपने आंसर देने हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।